नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। मदरसों पर योगी सरकार ने सर्वे कराया। सर्वे हुआ तो कई अवैध मदरसे पाए गए हैं, तो कई ऐसे मदरसे थे जिनकी फंडिंग के बारे में पता नहीं चला। तो हैरान कर देने वाली बात यह है कि नेपाल और जो भारत का बॉर्डर है वहां पर कई मदरसे ऐसे हैं जो बिल्कुल फर्जी पाए गए हैं। सरकार ये खोज रही है कि आखिर फंडिंग कहां से आ रही है। तो मदरसों पर खूब सियासत भी हुई, महाभारत हुआ, संग्राम हुआ। सभी लोगों ने अपनी राजनीति भुनाने की पूरी कोशिश की। विपक्षियों का कहना था कि जानबूझकर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, उनसे जानबूझकर बदला लिया जा रहा है। बीजेपी पर कई सवाल खड़े किए गए, लेकिन बीजेपी ने जो फैसला लिया उसमें कहीं ना कहीं अब दम दिखता हुआ नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि मदरसे कई ऐसे फर्जी निकल गए हैं, कई अवैध निकल गए हैं और कई का पता लगाया जा रहा है कि आखिर फंड कहां से आ रहा है। तो लगातार जो है इस पर विपक्षी पार्टियां जो है इस पर बोलती गई कि नहीं, मदरसों पर जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है क्योंकि बीजेपी मुस्लिम विरोधी पार्टी है, इसलिए मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, उनकी आस्था को ठेस पहुंचाया जा रहा है, उनके धर्म को जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है। इसलिए मदरसों पर अब सर्वे करा रही है सीएम योगी आदित्यनाथ। तो यही चीज हुआ। तो जब मदरसों का सर्वे कराया गया उसके बाद बात जो है यही साफ आई कि ज्यादा से ज्यादा मदरसे यहां पर फर्जी पाए गए हैं। तो जब कुछ सवाल इसके लिए दिए गए थे, जब उन सवालों पर खरा नहीं उतरा मदरसा, तो वो अवैध हो गया। तो वहीं मदरसों पर कई सवाल खड़े हुए, महाभारत शुरू हुई। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि मदरसों, चाहे वो सीएम योगी आदित्यनाथ हो, चाहे वो योगी सरकार हो, सभी लोग यही कह रहे थे कि मदरसों को जानबूझकर टारगेट नहीं किया जा रहा है, बल्कि मदरसों का सर्वे कराकर ज्यादा से ज्यादा वहां पर सुविधा पहुंचाई जा सके, इसीलिए मदरसों का सर्वे कराया जा रहा है। तो लगातार मदरसों का सर्वे हुआ। मदरसों के सर्वे के बाद जो है उसके बाद जो बात सामने आई तो यही सामने आई कि मदरसों में कई ऐसे मदरसे हैं जो अवैध रूप से बनाए गए हैं, कई ऐसे मदरसे हैं जो सरकारी जमीनों पर खड़े किए गए हैं। तो वहीं कुल जो अगर बात की जाए मौलानाओं की, तो कई मौलाना ऐसे थे जिन्होंने इसका विरोध किया, तो कई पक्ष में भी खड़े नजर आए। उन्होंने साफ कहा कि अगर कोई भी ऐसे अवैध रूप से मदरसा मिलता है, अगर सरकारी जमीन पर मदरसा बनाया गया है तो उस पर कार्रवाई जरूर की जानी चाहिए। वहीं आपको बता दें कि अब जो सर्वे पूरा हो चुका है उसके बाद जो सर्वे की रिपोर्ट सामने आई है उसमें यही सामने आया है कि कई मदरसे जो है उसमें जो फंडिंग हो रही है, तो उस पर जो फंडिंग हो रही है वो अवैध रूप से हो रही है। कहां से ये फंडिंग हो रही है, तो कई सवाल खड़े हो गए हैं। तो वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। तो मदरसों पर लगातार महाभारत जारी है। तो वहीं सर्वे भी कराया गया। तो सर्वे में कई हैरान कर देने वाली बातें सामने आई है, जहां पर कई ऐसे मदरसे थे जो अवैध रूप से खड़े हुए थे, कई सरकारी जमीनों पर खड़े हुए थे। तो सभी पर बुलडोजर की कार्रवाई भी की गई। तो इस पर विपक्षी भी बिलबिला गया। उन्होंने कहा कि जानबूझकर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, उनको जानबूझकर परेशान किया जा रहा है। लेकिन योगी सरकार का एक ही कहना था, एक ही बात कहनी थी कि इन सभी मुसलमानों के लिए पढ़ाई बेहतरी हो सके, बेहतरीन की जा सके, इसीलिए मदरसों का सर्वे कराना जरूरी है। कुछ सवाल तैयार किए गए कि आखिर मदरसों को चलाने वाली संस्था कौन सी है, क्योंकि जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उन्हें कहां से फंडिंग आ रहा है। और वहीं आपको यह भी बता दें कि कई हैरान कर देने वाले खुलासे हुए थे, आतंकी कनेक्शन भी पाए गए थे। तो कई लोगों को इसमें गिरफ्तार भी किया गया था। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नितिन हमारे साथ जुड़ गए हैं नोएडा से। तो राकेश कुमार सिद्धार्थ नगर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे क्योंकि मदरसों को लेकर काफी ज्यादा राजनीति भी देखने को मिली थी, तो अब हैरान कर देने वाले तथ्य भी सामने आए हैं। नितिन, देखिए बिल्कुल बबीता, जिस तरीके से मदरसों का जो है गैर जमानती चलाने वाले मदरसों का जो सर्वे था यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कराया गया था। आपको बता दें कि जिस तरीके से फर्जी तरीके से यहाँ पर जो मदरसे थे वो चल रहे थे, तो उसको देखते हुए सरकार की तरफ से ऐलान किया गया था कि जितने भी मदरसे चल रहे हैं वो फर्जी तरीके से चल रहे हैं, तो उसको जो है जांच उसकी कराई जाए। उसमें कितने अब तक जो मदरसे उसमें फर्जी पाए गए हैं, तो उसको देखते हुए यहाँ जो है उत्तर प्रदेश के अंदर जो है 3
टीम बनाई गई थी, एक तो बीएसएफ और एसटीएम जो है यहाँ के, उनको जो है दिया गया था कि आखिरकार कितने यहाँ पर फर्जी तरीके से जो मदरसे हैं वो चल रहे हैं, उसको देखते हो पूरी तरीके से सरकार की तरफ से जो है ब्यूरो जो है 12 बिंदुओं की जो बात यहाँ पर कही गई कि आखिरकार जो मदरसे हैं उनमें फर्जी तरीके से चल रहा है। कुछ मदरसों के जो मालिक थे, जो सरकारी जमीन पर मदरसे बनाए हुए थे, वैसे जमीनों पर अवैध बनाए हुए थे मदरसे, तो उनको पूरी तरीके से जांच है उसे कराने के जो आदेश है उत्तर प्रदेश सरकार ने दे दिए हैं। तो उसमें तमाम जितने भी ऐसे मदरसे पाए गए हैं उनको चिन्हित किया गया है कि आखिरकार कौन कौन से जो मदरसे हैं और जो बिगर मान्यता प्राप्त मदरसे यहाँ पर चल रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, तो उनकी जो जांच है वो कराया जाएगा। लेकिन अब जिस तरीके से आज मदरसों की जो जांच यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा कराई गई है कि मदरसे जो फर्जी हैं उनको जो है बिल्कुल तरीके से जो बिल्डोजर भी कहीं पर चले हैं कुछ मदरसों के अंदर, और कुछ विपक्ष के जो लोग हैं उन्होंने भी सवाल खड़े करे कि आखिरकार मुसलमानों की जो पढ़ाई को लेकर जो है उत्तर प्रदेश सरकार पूरी तरीके से बेहतर कर सके, तो उसको देखते हुए योगी सरकार ने जो है यहाँ मदरसों के जो सर्वे हैं यहाँ पर कराए गए थे। लेकिन किसी तरह के जिस प्रकार से आज मदरसों का जो सर्वे सामने होकर आया है उसमें जो है कुछ ऐसे मदरसे पाए गए हैं जो फर्जी तरीके से यहाँ पर चल रहे हैं। जी, तो अखंड भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखंड, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि यूपी में हर जगह सर्वे किए गए हैं, अगर लखनऊ की बात की जाए तो कहाँ ये सर्वे किए गए हैं, कितने सर्वे में क्या कुछ रिपोर्ट सामने आई थी, अगर लखनऊ की बात की जाए तो? देखिए, रिपोर्ट तो भले ही अभी सार्वजनिक नहीं की गई है, पर 20 तारीख तक ये रिपोर्ट सर्वे का काम पूरा कर लिया जाना है और जो 15 नवंबर तक इसकी तिथि निर्धारित की गई है, जो शासन इसको सार्वजनिक करेगा। शासन तक ये मतलब मुख्यमंत्री कार्यालय तक ये पहुंच जाएगा सर्वे रिपोर्ट जो है कि कितने मदरसे अब तक प्रतिबंधित किए गए या कितने मदरसे ऐसे हैं जो गैर लाइसेंसी तरीके से, जिनको अवैध तरीके से चलाया जा रहा था। तो ये तमाम चीजें जो है उसमें कई मानक थे, मानकों अलग अलग मानकों के आधार पर स्क्रीनिंग की गई है मदरसों की और लिस्ट बन रही है। उनमें से जो सबसे 3 चीजों पे जो आपत्ति थी, वो आपत्ति बहुत अहम थी। एक तो ये कि कहीं फंडिंग विदेशी या इस तरीके से तो नहीं है, जो आतंकवादी संगठन है या इस तरीके के जो विदेशी संगठन है उनकी तरफ से कहीं फंडिंग तो नहीं हो रही है। फंडिंग का आधार क्या है, ये एक लिस्ट थी। दूसरी लिस्ट की जो सिलेबस उसमें जो दिया जा रहा है कि वो किस सिलेबस के तहत उसमें पढ़ाई हो रही है, क्या कुछ उनके मानक क्या है, किस तरीके से किस बोर्ड के वो एफिलिएशन है, ये सब जोड़ती हैं। तो जो मदरसा बोर्ड है, मदरसा बोर्ड के एफिलिएशन के जो सिलेबस है, उस सिलेबस के आधार पर पढ़ाई हो रही है या नहीं हो रही है, ये एक अहम चीज थी। और तीसरी अहम चीज थी कि ये जो मदरसा है, इस मदरसे को लेके किसी ऐसे संगठन से कोई रिश्ता तो नहीं है जिससे गलत कामों में कोई इन्वॉल्वमेंट है। तो ये 3 अहम चीजें थी। इसको लेके कई बार विरोध की बातें भी सामने आई कि इस तरीके का विरोध प्रतिबंधित करने के लिए या मदरसे की पढ़ाई को पूरी तरीके से रोकने के लिए या फिर खासतौर पे एक वर्ग के लिए इस तरीके से ये योजना लाई गई है ताकि एक वर्ग को दबाव में लाया जा सके। तो ये विरोध की बातें शुरुआत में जरूर आई थी। हालांकि सभी ने इस बात को लेके एक सिरे से अगर कहा जाए तो जितने मुस्लिम मौलाना है या उनमें जो विद्वान है, उन लोगों ने भी इस सिरे से इस बात को स्वीकार किया कि ये एक अच्छी पहल है। बिल्कुल, क्योंकि पहले इसका बहुत ज्यादा विरोध किया जा रहा था, लेकिन काफी ज्यादा ऐसे मौलाना भी थे जो इसके पक्ष में खड़े हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब ऐसा काम किया नहीं तो डर किस बात का। अखंड जी बिल्कुल, इस तरीके की बातें सामने आई और निश्चित तौर पर ये स्वागत योग्य बातें थी। ये ऐसी चीजें थी, इससे कम से कम ये होगा कि साइंस की पढ़ाई होगी, तमाम जो ट्रेड्स हैं उन ट्रेड्स की पढ़ाई शुरू होगी। मदरसे में जो सिर्फ दीनी तालीम होती थी, वहां पे दुनियावी तालीम भी वहां पे दी जाएगी। इस बात का मकसद सरकार का था और वो जो मदरसे के सर्वे इस बात के लिए थे कि कहीं गलत तरीके से कोई बात तो नहीं हो रही। जो मानक है, शिक्षा के जो मानक है, स्टूल, बेंच, कुर्सियां, बस्ते, ये सारी चीजें, यूनिफॉर्म, ये सारी चीजें भी होनी चाहिए। क्लासरूम बाकायदा होना चाहिए। ये सारी चीजें अगर सुविधाएं देनी है तो उसके लिए बाकायदा एक लिस्ट होनी चाहिए और उस लिस्ट के आधार पर चेक करना, जो पॉइंट्स हैं उनको क्लियर करना होगा कि इन पॉइंट्स से ये मार्क्स मिल रहे हैं, ये स्थितियां हैं पर्टिकुलर, यहाँ पे इसका स्थिति है, यहाँ पे ये मदरसा चलाया जा रहा है, वो मदरसा किस तरीके की जमीन पे है, वो मदरसा कहाँ पे खुला हुआ है, उस मदरसे की स्थिति क्या है। इन सारी चीजों को भी देखना जरूरी होगा। जैसे स्कूलों में है कि अगर जर्जर मकानों में अगर पढ़ाई हो रही है तो जाहिर सी बात है वहां पे बच्चे खतरे में है। ये चीज मदरसे में भी पढ़ रहे बच्चों के साथ हो सकती है। ये भी एक उसमें एक पॉइंट था। तो बहुत सारी चीजें इसमें एक साथ जोड़ी गई थी जिसको लेके विरोध और सपोर्ट दोनों ही चीजें सामने आई थी।
बाद में हालांकि सभी ने जब दोनों पक्षों से बातचीत शुरू हुई, सरकार की तरफ से भी बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ और तमाम जो मुस्लिम जो विद्वान हैं वो आपस में बात करना शुरू किए और उनकी जो बातचीत का सिलसिला जब शुरू हुआ तब जाके ये बात धीरे धीरे लोगों के जहन में बैठती गई कि नहीं ये जरूरी भी है और शायद हम अगर एक देश का निर्माण कर रहे हैं, एक नए तरीके से चीजों को कोशिश की जा रही है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। तो वो जो विरोध की सुर जो शुरुआत में बहुत ऊंचे सुनाई दे रहे थे वो धीरे धीरे उनकी वो कम होते जा रहे हैं। बिल्कुल नितिन, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि तालीम की बात हो रही है तो कई जगह पर जब सर्वे किया गया तो समझ में आया कि वहां पर जो तालीम दी जा रही है सिर्फ वहां पर सिर्फ उर्दू और अरबी की ही पढ़ाई हो रही है, बाकी साइंस नहीं पढ़ाया जा रहा है ठीक से, ना ही हिंदी की तालीम दी जा रही है। तो नोएडा में आपसे जानना चाहेंगे कि कहां बड़ी कार्रवाई की गई है और कहां विरोध के सुर सुनाई दिए थे। देखिए बिल्कुल बबीता, जिस तरीके से आज मदरसों का जो सर्वे कराया गया था तो उसमें जो है मदरसों के अंदर जो है नोएडा की बात की जाए तो नोएडा में भी काफी ऐसे मदरसे बने हुए हैं जिसके अंदर जो है अवैध तरीके से यहाँ पर बनाए गए हैं। उनकी पूरी तरीके से जो पढ़ाई होती थी उसमें जो तालीम की बात की जाए तालीम उसमें सिखाई जाती थी, हिंदी की बात की जाए तो हिंदी की उसमें जो है सब सिखाया जाता है, लेकिन साइंस की जिसमें जो बातें रहती थी साइंस का भी पढ़ाई को लेकर भी काफी मदरसों में जो है यहाँ पर नहीं कराया जा रहा था। उसको देखते हुए खुद योगी सरकार ने जो है एक्शन ले लिया। यहाँ के जो डीएम है स्वास्थ्य एलवाई वो खुद इनका निरीक्षण करने के लिए खुद यहाँ पर गए। तो ऐसे ऐसे कौन कौन से जो मदरसे हैं यहाँ पर जो फर्जी तरीके से यहाँ पर चल रहे हैं तो उसको देखते हुए तमाम जो चिन्हित यहाँ पर की गई है कि अगर कोई फर्जी तरीके से तो मदरसे यहाँ पर नहीं चल रहा है तो उसको देखते हुए तमाम यहाँ के अधिकारियों ने औला अधिकारी मौके पे गए थे, मौके पे जांच करके आए थे। तो उसमें जो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को जो पढ़ाई पर कराई जाती है उसकी तालीम की उसमें पढ़ाई कराई जाती है, लेकिन उसमें जो है और बात की जाए तो साइंस को लेकर तो साइंस की जो पढ़ाई उसमें नहीं कराई जाती तो उसको देखते हुए खुद यहाँ पर चिन्हित करे गए हैं। जी अखंड, क्योंकि आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि इससे पहले विरोध के सुर शुरू हो गए थे उठना, कई विपक्षी लोगों ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए जो है मुसलमानों को टारगेट किया, कहा कि बीजेपी मुसलमान विरोधी है, जानबूझकर परेशान करी। लेकिन अब तो दावे सच निकल गए हैं क्योंकि जो सर्वे में आया है वो खुद हैरान कर देने वाली रिपोर्ट है। अखंड, निश्चित तौर पर यह बहुत ही हैरान करने वाली रिपोर्ट है। मुरादाबाद की बात अगर कर लें तो एक मुरादाबाद जिला ऐसा है उत्तर प्रदेश में जहां पे सबसे ज्यादा गैर मान्यता प्राप्त मदरसे अब तक सामने आए हैं, जिसमें 585 गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की लिस्ट आई है। बहुत बड़ी लिस्ट है। एक पूरे जिले की बात अगर कहें तो 585 अगर गैर मान्यता प्राप्त गैर लाइसेंसी अवैध तरीके से चल रहे मदरसे हैं तो तालीम जो भी वहां पे दी जा रही हो, निश्चित तौर पर तालीम का जो स्तर है वो उन मानकों के आधार पर नहीं है जो 12 मानक बनाए गए हैं। और ये यकीनन अगर हम दीनी तालीम की ही बात अगर कर लेते हैं, उसी को मान लेते हैं कि चलिए वहां पे धर्म की शिक्षा दी जा रही है, दीनी तालीम दी जा रही है, तो इस दीनी तालीम से कहीं ना कहीं उसकी वाबस्तगी जो है वो वाबस्तगी कहीं दुनियावी तालीम से भी होनी चाहिए, यानी कि फिजिक्स होनी चाहिए, केमिस्ट्री होनी चाहिए, मैथ होनी चाहिए। ये सारी चीजें जहाँ पे साइंस है, ये साइंस टेक्नोलॉजी ये सारी चीजें भी उसमें शामिल होनी चाहिए। हम कैसी पौध तैयार कर रहे हैं, हम कैसी एक पीढ़ी तैयार कर रहे हैं, इसको लेके भी हमको फिक्रमंद होना पड़ेगा। और अगर 585 ऐसे विद्यालय हैं जिनमें मदरसे हैं जहां पे इस तरीके के जो मानक हैं उन मानकों के विपरीत चीजें चल रही हैं तो यकीनन ये चिंता का विषय है। और अगर अभी तो ये 75 जिलों की सभी रिपोर्ट जब सामने आ जाएगी, जो अगले 15 नवंबर तक वो रिपोर्ट सामने आनी है और सरकार को सौंपी जानी है, 20 अक्टूबर तक ये काम पूरा हो जाएगा। पहले ये मियाद 10 अक्टूबर तक ही हुआ करती थी, लेकिन उसको बढ़ा दिया गया है थोड़े दिनों के लिए। तो ये सारी चीजें कल जब धर्मपाल सिंह जो मंत्री हैं इस विभाग के, उन्होंने जब मीडिया से बात करते हुए बात बताई तो यही चीजें सामने आई कि अभी मदरसों का काम पूरा होना बाकी रह गया, सर्वे का काम। और ये सर्वे का काम जब पूरा हो जाएगा तो एक बड़ी लिस्ट सामने आएगी। हाँ, ये जरूर है जो मानकों के विपरीत हैं, जो मानकों के विरुद्ध हैं, वो सारे लोग, वो सारे मदरसे कहीं ना कहीं प्रतिबंधित होंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इन तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं उत्तर प्रदेश में मदरसों का सर्वे अपने आखिरी दौर में आ गया है तो दावा है कि आने वाली 20 अक्टूबर तक सर्वे पूरा कर लिया जाएगा। हालांकि अभी तक 80% सर्वे कर लिया गया है। सर्वे के दौरान मुरादाबाद में सबसे ज्यादा गैर मान्यता प्राप्त मदरसे संचालित मिले हैं। यहां ऐसे मदरसों की संख्या 585 है। अब सर्वे रिपोर्ट 15 नवंबर तक शासन के पास जमा करा दी जाएगी, जिस पर सरकार अब एक्शन लेगी। उत्तर प्रदेश में मदरसे के सर्वे को लेकर विपक्ष जहां सरकार पर हमलावर है तो वहीं सरकार का कहना है
कि यह सर्वे मदरसों के शिक्षा व्यवस्था को अच्छा बनाने और यहाँ पढ़ने वाले बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए है। फिलहाल मदरसों का 80% सर्वे पूरा हो चुका है। इनमें कुल 6,502 मदरसे चिन्हित किए गए थे, जो सर्वे में गैर मान्यता प्राप्त निकले। इनमें से 5,200 मदरसों का सर्वे पूरा किया जा चुका है। बचा हुआ सर्वे कार्य 20 अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा। सर्वे टीम ने पाया है कि मुरादाबाद में सबसे ज्यादा गैर मान्यता प्राप्त मदरसे संचालित हैं। यहाँ ऐसे मदरसों की संख्या 585 है। इसके कारण मुरादाबाद पहले स्थान पर है। दूसरे नंबर पर बिजनौर है। यहाँ पर गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या 450 है, जबकि तीसरे नंबर पर बस्ती का नाम है। यहाँ 401 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। इनके अलावा गोंडा में 281, देवरिया में 270, सहारनपुर में 258 मदरसे, शामली में 244, संत कबीर नगर में 240 मदरसे, मुजफ्फरनगर में 222 और सिद्धार्थनगर में 185 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। असल में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे का कार्य यूपी में 10 सितंबर को शुरू किया गया था। पहले 5 अक्टूबर को सर्वे रोक दिया था, फिर अंतिम तारीख बढ़ाकर अब सर्वे टीम 20 अक्टूबर तक अपना काम खत्म करके 31 अक्टूबर तक जिलों के डीएम को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। इसके बाद सभी डीएम यह रिपोर्ट 15 नवंबर तक शासन के पास जमा कराएंगे। तो मदरसों पर महाभारत के इस खास प्रोग्राम में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला इंडिया वॉइस पर लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।